हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लुकास रिएजेंट टेस्ट। ये टेस्ट हमारी हेल्प कैसे करता है? ये हेल्प करता है हमें पता करने में कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल से कराते हैं, लुकास रिएजेंट के लिए एल लिख देती हूँ मैं। तो टर्शियरी वाले में क्या होगा, टर्बिडिटी साथ ही साथ अपीयर हो जाएगी। ठीक है, अगर टर्बिडिटी साथ ही साथ अपीयर होगी तो इसका मतलब क्या है, हमने ये रिएजेंट डाला टर्शियरी अल्कोहल में, किसी भी अल्कोहल में अगर हमने ये रिएजेंट डाल दिया और टर्बिडिटी के साथ साथ अपीयर होगी तो इसका मतलब क्या है, वहां पे टर्शियरी अल्कोहल है। अगर हमने किसी रिएक्शन में डाला लुकास रिएजेंट और टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद अपीयर होगी, आफ्टर 5 मिनट्स अपीयर होती है, तो उस केस में कौन सी अल्कोहल है, वो सेकेंडरी। और अगर टर्बिडिटी होती ही नहीं है तो उस केस में क्या होगी, ये होगी प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से हम एक रिएजेंट की मदद से पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है, हमने देखा कि टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ये वाला ऑर्डर जो अल्काइल ग्रुप की हमने कहाँ पढ़ा था, याद आ रहा है किसी को? ये पढ़ा था हमने SN1 मैकेनिज्म के अंदर, कि जब हमने SN1 मैकेनिज्म पढ़ा था किसी रिएक्शन का, तो उसमें क्या होता है, टर्शियरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। वो क्यों होती है? क्योंकि जो टर्शियरी में कार्बोकेटाइन बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो इस तरीके से टर्बिडिटी के अपीयर्स होने के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि अल्कोहल कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट।